हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में। देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट हम मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरह के इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इसमें एक मेटल होता है और फिर उसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, और ये दोनों ऐसे सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप होते हैं जिसमें कि सेम एनाइन प्रेजेंट होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कैलुमल इलेक्ट्रोड। देखिए, कैलुमल इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसमें मेटल के फॉर्म में मरकरी लेते हैं और इस मेटल के स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में हम मर्क्यूरियस क्लोराइड लेते हैं। देखिए, मर्क्यूरियस क्लोराइड की बात करें तो इसको हम कैलुमल कहते हैं, और सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन के फॉर्म में हम पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं। अब देखिए, जो मेटल का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें सेम एनाइन प्रेजेंट है, मींस दोनों में क्लोराइड आयन एनाइन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रोड को हम सिंपली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया मेटल, ये हो गया मेटल का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और ये हो गया सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोड बना हुआ कैसे होता है तो देखिए, इसको हम इस डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। इसमें एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके दोनों साइड एक साइड ट्यूब अटैच होती हैं। अब इस ट्यूब में सबसे पहले हम मरकरी को फिल करते हैं, फिर उसके ऊपर मर्क्यूरियस क्लोराइड या कैलुमल का पेस्ट फिल करते हैं, और इन दोनों के ऊपर KCl का सॉल्यूशन फिल करते हैं। KCl का सॉल्यूशन फिल करने के लिए हम इस ट्यूब की हेल्प लेते हैं। देखिए, KCl के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें तो या तो वो डेसी नॉर्मल हो सकती हैं, नॉर्मल हो सकती हैं, या जो सॉल्यूशन है वो फुली सैचुरेटेड हो सकता है। अब देखिए, KCl का सॉल्यूशन हमें इतना भरना है कि वो इस साइड ट्यूब में भी फिल हो जाए। अब इस इलेक्ट्रोड्स में कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, तो पहले बात करते हैं रिडक्शन की। देखिए, अगर इलेक्ट्रोड की रिएक्शन में रिडक्शन होता है तो उस केस में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो Hg2+2 आयंस देता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाता है, और जैसे जैसे ये आयन इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होता है कैलुमल सॉल्यूशन में और ज्यादा पास होता है और डिसोसिएट होता है। तो इस तरह से जो क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस में जो मरकरी है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये आयन बनाता है। अब ये जो आयन है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो KCl प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे ये दोनों आयन्स कंबाइन होते हैं सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से जो कैलुमल इलेक्ट्रोड के केस में इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोड है वो क्लोराइड आयन के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल होता है, मींस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं और उसी की वजह से ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती हैं। फिर बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, इस टाइप के इलेक्ट्रोड में एक सिल्वर वायर होता है जो कि सिल्वर क्लोराइड की लेयर से कोटेड होता है, और इसको हम KCl या HCl के नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और इस इलेक्ट्रोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड भी क्लोराइड आयन के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल होता है क्योंकि सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं।